नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। मानवीय तत्व हम इसमें देख रहे थे। मानवीय तत्व में सबसे पहले एक बार हम जो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा है, पिछली क्लास में, उसको एक बार दोबारा रिकॉल कर लें। तो सबसे पहली बात जो मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में भी आपको बताई थी कि राष्ट्रीय शक्ति का अभिप्राय क्या है। मॉर्गन्थो के अनुसार राष्ट्र की वह क्षमता जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कई कार्य करवा लेता है। अर्थात राष्ट्र की यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह अन्य राष्ट्रों से अपने इच्छानुसार जो भी वो कार्य करवाना चाहता है करवा सकता है। तो कोई राष्ट्र इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह अन्य राष्ट्र से अपनी इच्छानुसार कार्य करा सके, वही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। अब उसमें हमने गैर मानवीय तत्व देखे थे, जिसमें भूगोल, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति, ये सब इसके गैर मानवीय तत्व थे। और फिर उसके बाद हम मानवीय तत्व पर चर्चा कर रहे थे। मानवीय तत्वों में हमने जनसंख्या, तकनीक के बारे में 2 ही टॉपिक देखे थे। अब तीसरे टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है औद्योगिक क्षमता। किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी औद्योगिक क्षमता पर निर्भर करती है। औद्योगिक राष्ट्र ही महाशक्ति कहलाते हैं। औद्योगिक शक्ति या औद्योगिक क्षमता के अभाव में कच्चे माल का कोई महत्व नहीं होता है। बेल्जियम के कागो ब्रैकेट में जायरे, जिसे वर्तमान में जायरे कहा जाता है, में उच्च स्तर के यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए। फिर भी उसमें अन्य राष्ट्रों ने की तुलना में बेल्जियम की शक्ति को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी औद्योगिक क्षमता इतनी अधिक नहीं थी कि वो वहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति कर सके। और जब इसी के विपरीत अमेरिका और रूस में यूरेनियम प्राप्ति की उनकी शक्ति में अमेरिका और रूस में जब यूरेनियम की प्राप्त हुआ, तब उनकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि इन देशों में औद्योगिक कारखाने विद्यमान हैं जिनमें यूरेनियम को निकाला जा सकता है और प्रयोग में लाया जा सकता है। लोहे और कोयले के स्वामित्व द्वारा अमेरिका और पूर्वी सोवियत संघ ने असीम शक्ति का संचय किया, क्योंकि उनके पास वे कारखाने हैं जो कच्चे माल को औद्योगिक उत्पादन में परिणत कर सकें। जब तक एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, ब्रिटेन संपूर्ण संसार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी के सामने फ्रांस पिछड़ा रहा। अपनी औद्योगिक क्षमता के कारण भारत में कच्चा माल, लोहा, कोयला आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, फिर भी उसकी औद्योगिक क्षमता विकसित नहीं हो पाई जिससे वह रूस, अमेरिका की श्रेणी में रखा जा सके। भारत संभावनाओं के रूप में एक महाशक्ति समझा जा सकता है। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुरा, जमशेदपुर, राउरकेला स्थानों पर लोहे और इस्पात के आधुनिक कारखाने स्थापित किए जा सके हैं, जिनके उत्पादन क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कोई राष्ट्र की राष्ट्र शक्ति कितनी होगी और वो महाशक्ति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ औद्योगिक क्षमता क्या है, वहाँ उद्योगों को बढ़ाने की क्या व्यवस्था है और उस राष्ट्र की औद्योगिक क्षमता क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र
राजनीतिक शक्ति का मानवीय तत्व है। प्रत्येक देश के निवासियों में कुछ विशेष गुण, कुछ सामान्य गुण, कुछ अवगुण अवश्य पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र कहा जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्रीय चरित्र को ध्यान में रखना पड़ता है। राष्ट्रीय चरित्र के कारण जर्मनी तथा पूर्व सोवियत संघ सैन्यकरण पर आधारित विदेश नीतियां सरलता से अपना सकते हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन देशों का जनमानस सैनिकीकरण के विरुद्ध है। रूस के राष्ट्रीय चरित्र की विशेषता मौलिक शक्ति और ध्येय है। अमेरिका व्यक्तिगत प्रेरणा और आविष्कार की क्षमता, ब्रिटेन कट्टरहीनता और साधारण सूझबूझ, जर्मनी की आत्मनियंत्रण और संपूर्णता। भारतीय बड़े बड़े अन्याय के दर्शन के आधार पर सह लेते हैं, विषम परिस्थितियों से भी जूझने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। जर्मनी, रूस और इजराइल के राष्ट्रीय चरित्र ने शक्ति संघर्ष में उन्हें प्रारंभिक लाभ प्रदान कर रखा है, क्योंकि वे शांति काल में ही अपने राष्ट्रीय साधनों का एक बड़ा भाग युद्ध के यंत्रों में प्रयुक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे परिवर्तन के प्रति ब्रिटिश अमेरिका भारतीय जनता की उदासीनता, विशेषकर राष्ट्रीय संकट के समय को छोड़कर, विदेश नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। भारतीय स्वाधीनता के बाद चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किए। इसके लिए भारतीय चरित्र उत्तरदायी है। उदासीनता, सामंजस्य, सहिष्णुता की भावना, शांतिवाद और अहिंसा में आस्था, सामाजिक विषमता और फूट भारतीय चरित्र की विशेषता है। एक सवाल देश के नागरिकों में जो गुण होने चाहिए, जैसे स्पष्टवादिता, न्याय का प्रतिकार करने की क्षमता, पहल करने की क्षमता, ये भारतीयों में आमतौर पर नहीं है। इसी कारण 1962 में चीन ने और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किए। तो किसी देश का राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, ये भी इस बात पर निर्भर करता है उसकी वहाँ के देश की राष्ट्रीय शक्ति कैसी होगी। लोगों का राष्ट्रीय चरित्र ये बताता है कि वह देश शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल होगा या नहीं होगा। इस प्रकार मानवीय तत्वों के अंतर्गत जनसंख्या, तकनीक, औद्योगिक क्षमता और फिर राष्ट्रीय चरित्र, 4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अगले टॉपिक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में राष्ट्रीय चरित्र को पढ़ते हैं। धन्यवाद।